आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले पिछले वीडियो में एक हल्का सा संशोधन मैंने उसमें टोंगा और समोआ को संभवतः अफ्रीकी राष्ट्र कहा था। तो टोंगा और समोआ अफ्रीकी राष्ट्र नहीं वरन ओसेनिया में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले राष्ट्र हैं। और टोंगा, समोआ और नॉर्वे ये तीनों ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले राष्ट्र। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज भारत के महान शासकों की श्रृंखला में मैं 26वें शासक को लेकर हाजिर हूँ। वे शासक जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक कश्मीर को शांति, समृद्धि और कल्याणकारी शासन दिया। ये शासक हैं शाहरुख शाही खान, जिन्हें जनरल अब्दीन के नाम से भी जानते हैं या जो जनरल अब्दीन के नाम से विख्यात है। जनरल अब्दीन ने कश्मीर पर 1418 से 1419 और 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया, यानी 51 वर्षों तक कश्मीर पर जनरल अब्दीन ने शासन किया। उनकी नीतियों के कारण कश्मीर की प्रजा उन्हें बड़शाह यानी महान सुल्तान, महान शासक के नाम से भी पुकारा करती थी। आधुनिक इतिहासकार भी उन्हें कश्मीर का सबसे महान शासक, जो कश्मीर सल्तनत थी उसमें कश्मीर का सबसे महान शासक, कम से कम मध्यकालीन कश्मीर के सबसे महान सुल्तान तो वे थे ही। उनके शासन के प्रथम 35 वर्षों का वर्णन जोनराज की राजतरंगिणी, जिसे द्वितीय राजतरंगिणी भी कहा जाता है, में मिलता है, और शेष वर्षों का वर्णन श्रीवर की राजतरंगिणी जो कि तृतीय राजतरंगिणी है में मिलता है। वे शाह मीर वंश के शासक थे। नाम से स्पष्ट है कि इस वंश की स्थापना शाह मीर ने की थी। उन्होंने यानी जनरल अब्दीन ने कश्मीर को एक सुदीर्घ और स्थायी प्रशासन दिया, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी और कश्मीर की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। उन्होंने श्रीनगर और अनंतनाग इन दो शहरों को स्थायी व्यापारिक मंडियों के रूप में विकसित किया। यानी जनरल अब्दीन के सुदीर्घ शासन के दौरान श्रीनगर और अनंतनाग स्थायी व्यापारिक मंडियों के रूप में विकसित हुए। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां भी उनके शासनकाल में बखूबी हुई। वे स्वयं कुतुब के उपनाम से फारसी में रुबाइयाँ लिखा करते थे। उन्होंने कृषकों को करों में छूट दी और बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण के कार्य भी संपन्न कराए, यथा नौशहर, जैनापुर, जैनाकीर, जैनकोट। पर उनके अधिकतर निर्माण कार्य अब बचे नहीं हैं। सिर्फ उनकी माता या भाई का जो गुंबद है, उनके कपड़ों पे जो गुंबद वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको छोड़ करके बहुत कम उनके द्वारा बनाई गई इमारत, उनकी लगभग इन दोनों को छोड़ करके कोई इमारत नहीं बची है। सबसे अधिक जिस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं वे, उन्होंने कुछ विजयें भी की, यथा लद्दाख और जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह का क्षेत्र है, वे उनके शासनकाल के पहले यानी उनके पिता के शासनकाल के दौरान या फिर उनके जो बड़े भाई हैं उनके शासनकाल के दौरान वे स्वतंत्र हो गए थे। तो कश्मीर की समृद्धि के लिए और कश्मीर के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था कि वे भी नियंत्रण में रहें। तो उन्होंने ये भी विजय प्राप्त की। उन्होंने कश्मीर की सीमाओं को इंटैक्ट रखा। तो मुख्यतः उन्हें याद किया जाता है अपनी धार्मिक उदारता की नीति के लिए, और वे दारा-शिकोह के इसमें अग्रगण्य थे। यानी दारा-शिकोह मध्यकालीन सुल्तानों में उनके जितनी उदारता की नीति किसी शासक ने नहीं अपनाई थी। मुख्यतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही उन्हें बड़शाह के नाम से जाना जाता है। तो जनरल अब्दीन ने जजिया को समाप्त कर दिया था।
साथ ही अनावश्यक गौवध पर भी प्रतिबंध लगाया। उन्होंने जहर देकर गायों की हत्या को प्रतिबंधित किया। साथ ही गौमांस खाने के संबंध में भी कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम उन्होंने बनाए। उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया। महाभारत तथा कल्हड़ की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद उनके संरक्षकत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने पिता की शासनावधि के दौरान कश्मीर छोड़ चुके हिंदुओं को वापस बुलाया। ध्यातव्य है कि उनके पिता जो सिकंदर शाह मीर जिसका नाम था, तो सिकंदर शाह बुच्चकन भी, उसे सिकंदर बुच्चकन भी कहा जाता है, तो वो औरंगज़ेब जितना ही क्रूर शासक था। और उसके शासनकाल के दौरान हिंदुओं और बौद्धों ने, विशेषकर हिंदुओं ने कश्मीर घाटी छोड़ना ही अपने हित में समझा। वह हिंदुओं और बौद्धों के प्रति हद से अधिक असहिष्णु था। तो जनरल अब्दीन ने हिंदुओं को उनकी भूमि वापस लौटाई तथा अपने जीवन को अपने अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार जीने की आज़ादी दी। तो ये थे महान मध्यकालीन शासक जनरल अब्दीन, जिन्हें बड़शाह के नाम से भी पुकारा जाता था। ये दुर्भाग्य रहा कि बाद के जो मुस्लिम शासक थे वे उनकी परंपरा को अपना नहीं पाए। यदि उनकी परंपरा को अपनाया गया होता तो फिर अभी जो टेंशन्स हैं या इससे पहले जो रिलीजियस टेंशन्स बहुत सारी हैं, वो शायद समाज में पनपी नहीं होती। खैर, इन सभी पर कोई टिक्का टिप्पणी से बचा ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो का हिस्सा